रीजनिंग अंग्रेजी वर्णमाला पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। यदि शब्द ब्रेकेस को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले ब्रेकेस जो लिखा हुआ है उसको एक बार आप लिख लीजिए। इस तरीके से लिखा हुआ है ब्रेकेस, BRA, इसके बाद KES, इसी तरीके से ब्रेकेस लिखा हुआ है। और सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर ABCD तक लिखते हैं तो T कितने नंबर में होता है, N कितने नंबर में होता है, P कितने नंबर में होता है, नंबर याद कर लीजिए। अगर नंबर याद किए हुए रहेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा और कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। तो कैसे पता चलेगा, नंबर से पता चलेगा। तो अब यहां पर देखिए B 2 नंबर में होता है, R 18 में होता है और A 1 नंबर में होता है, K 11 नंबर में होता है और E 5 नंबर में होता है, S 19 नंबर में होता है। अब यहां से स्पष्ट हो गया ना कि सबसे पहले किसको लिखना है। तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे तो यहां पर 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 1 के बाद 2, इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा 5 आएगा ना, तो यहां पर मैंने 5 लिख लिया। इसके बाद 5 के बाद 11 आएगा तो मैंने 11 को यहां पर लिख लिया। इसके बाद कौन आएगा, 18 आएगा तो मैंने 18 को यहां पर लिख लिया। इसके बाद लास्ट में 19 ना, लास्ट में 19 यहां पर तो मैंने 19 लिख लिया। अब इसका फिर से जो अंग्रेजी अक्षर है उसका लिखेंगे। तो 1 यानी कि A लिखेंगे, इसके बाद 2 का मतलब B लिखेंगे, यहां पर B होगा। अगर हम इसी को क्रम से लिखेंगे तो A लिखेंगे, इसके बाद B लिखेंगे, इसके बाद किसको लिखेंगे, इसके बाद E लिखेंगे ना, तो यहां पर E होगा। इसके बाद क्या होगा, 11 में K होगा, K 11 में होता है। एक बार मिला लीजिए, ABCDEFGHIJK 11 में याद है, याद रहेगा। तो देखिए इसी तरीके से आप भी सॉल्व कर लेंगे। तो R 18 में तो यहां पर R होगा और 19 में कौन सा होता है, S होता है। तो अब यहां पर देखिए हम लोग क्या किए, मतलब कि इसी को हम लोग क्रम से लिखे हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, यानी जो पहले आएगा उसको पहले लिखे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्रम से लिखेंगे तो कितना अक्षर है जो कि अपरिवर्तित है, यानी कि स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें तो परिवर्तन हो गया, इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, और यहां पर देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि 2 अक्षर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपको आंसर देना है। इसमें क्या बोला था, यदि शब्द ब्रेकेस को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का, यानी कि कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 अक्षर K और S। तो आपको आंसर क्या दे रहा है, 2, यानी कि C ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है इस तरह का प्रश्न को। और सबसे पहले जो याद करने का है उसको याद कीजिए और सीरियल वाइज वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने पहले बोला कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर प्रश्न को पढ़ के समझिए, एक बार आराम से सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें क्या बोला है दूसरा नंबर में, यदि शब्द प्रोडक्ट को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है, प्रोडक्ट, और दूर दूर लिखना है तो इस तरीके से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इस तरीके से है ना, प्रोडक्ट मैंने यहां पर लिख लिया। तो अब यहां पर समझिएगा, मैं एक बार मिला लेता हूं, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो P कितना नंबर में, 16 में, R 18 नंबर में, इसके बाद O 15 नंबर में, इसके बाद D 4 नंबर में, U है ना, U 21 नंबर में, और C 3 नंबर में, और T 20 में। अब इसको आपको क्या करना है, एक बार लेकिन फ्रेश लिखना चाहिए था, उधर में चला गया ना, उधर में लिखने में थोड़ा अलग हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, P, इसके बाद R, इसके बाद O, इसके बाद D, इसके बाद U, इसके बाद C, इसके बाद T मैंने लिख लिया। अब मैं ऊपर वाला को मैं फिर से मिटा लेता हूं, एक बार सीखिए।
तो P कितना नंबर में होता है? 16 नंबर में। देखिए मुझे याद है, फटाफट हम लिख लेंगे। R 18 में होता है, O 15 में होता है और D 4 नंबर में होता है, U 21 नंबर में होता है, C 3 नंबर में होता है, T 20 में होता है। देखिए अगर नंबर बैठा लेंगे ना तो सीरियली लिखने में आसान होगा। अगर आप नंबर नहीं जान पाएंगे ना तो आप सोचते ही रहेंगे कि पहले इसको लिखें या किसको लिखें, आप सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन नंबर से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सबसे छोटा है ना, तो सबसे पहले तो छोटा को ही लिखेंगे ना, यानी कि यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसके बाद 3 के बाद 4 आता है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद 4 के बाद क्या होगा? 3 4। इसके बाद देखते हैं 20 21 15 18 16, तो 15 ना, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। इसके बाद 15 के बाद यहाँ पर 16 होगा। 16 के बाद क्या होगा? 17 18 18 होगा, तो यहाँ पर 18 लिख लिए। इसके बाद 18 के बाद क्या होगा? 20 होगा। 20 के बाद 21 होगा ना, 21 है यहाँ पर। देखिए तो 3 में कितना है? C है। 4 में D होता है। इसके बाद यहाँ पर 15 में O होता है और 16 में P होता है। इसके बाद 18 में R 18 होता है और 20 में T 20 होता है और 21 में यहाँ पर देख लीजिए 21 में U होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PC अलग हो गया, RD अलग हो गया, O यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी कि जो इसमें O का स्थान है, अगर हम इसको क्रम से लिखेंगे तो O का स्थान वहीं पर आ रहा है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये अपरिवर्तित है। ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, ये भी परिवर्तन हुआ, ये भी परिवर्तन हुआ। तो मात्र और मात्र एक अक्षर है जो कि अपरिवर्तित है, यानी कि उसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां पर भी ये तीसरा नंबर में था, यहां पर भी ये तीसरा नंबर में है। क्लियर है ना? अब यहां पर समझने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर दीजिए सबसे पहले। तो ए ऑप्शन सही है, एक, यानी कि एक अक्षर अपरिवर्तित है, बाकी सभी में परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अगर आप ABCD अगर Z तक लिखेंगे तो इसमें क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें। अगर आप बाएं से 20वां नंबर में जाएंगे तो बाएं से 20वां नंबर में कौन सा होगा? मैंने क्या बताया था आपको? याद रखना है इजोती। इस तरीके से आप याद रखिएगा इजोती, तो कम से कम आपको याद हो जाएगा कि 5वां नंबर में कौन होता है, 10 नंबर में कौन होता है, 15 में कौन होता है, 20 में कौन होता है और 25 में कौन होता है। तो क्या बोला है? तो अगर आप ABCD Z तक लिखेंगे तो बायां इधर होता है। अगर बाएं से अगर आप जाएंगे दाएं तरफ, क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, तो बायां इधर होता है। यहां से 20वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि T होगा। E होता है 5 में, J होता है 10 में, O होता है 15 में, T होता है 20 में और Y होता है 25 में। तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है? यानी कि T, यानी कि 20 में। अब यहां पर याद रखिएगा। तो अभी मैं इसको रहने देता हूं। इसके बाद क्या बोला है? तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अगर आप ABCD Z तक लिखेंगे और दाएं से अगर आप इधर में आएंगे, क्या बोला है लास्ट में? तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। तो Z से आप चलना शुरू करेंगे इधर में, तो 18वां अक्षर कौन सा होगा? तब आपको याद रखना एक चीज, जैसे बगल कौ, मैंने ये बताया था, बगल कौ याद रखिएगा। भी होता है। अगर आप इधर से चलेंगे तो इधर से 5 में भी होता है, 10 में Q होता है और 15 में L होता है और 20 में G होता है। अब यहां पर समझिएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं 15 में, यानी कि 15 में L है। अब हमको 3 स्टेप और इधर जाना है। तो L के जस्ट इधर में क्या होगा? जैसे ABCD इस तरीके से बढ़ रहे हैं ना, तो L के जस्ट बगल में क्या होगा? यानी कि K, इसके बाद L होता है ना। तो जैसे आप यहाँ तो 15 है ना, लेकिन आपको यहाँ से इधर से आपको 18 में जाना है। अभी आप 15 में गए हैं। एक बार मैं मिटा लेता हूँ, फिर से एक बार समझिएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ बगल कौ, इस तरीके से बगल कौ। तो L कितना है? 15 नंबर में, लेकिन बोला है कि दाएं तरफ से आपको 18वें में जाना है सबसे पहले। तो 15वां में L है, तो 18वां में कौन सा होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम इधर 3 स्टेप आएंगे तो क्या होगा इधर में? जैसे ABCDFG, तो याद रखिएगा GHIIJKL ना। तो
एल के बाद ये होगा, इसके बाद के बाद जे होगा, जे के बाद इधर में आई होगा, यानी कि यहाँ तक तो 15 है और आपको टोटल तो 18 लेना है ना, तो यहाँ तक 15 है और इधर में 3 स्टेप बढ़े तो क्या मिला, यानी कि 18 नंबर मिल गया और 18 में क्या है, आई है, यानी कि दाएं तरफ से 18वां नंबर में क्या होगा, यानी कि आई होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 18 नंबर में क्या है, आई है। तो आपको बताना है कि आई और टी के बीच में कितने अक्षर हैं। अब यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। जैसे आई है तो आई को छोड़ दीजिए, टी है तो टी को छोड़ दीजिए, आपको बीच वाला लेना है ना, बीच वाला बताना है आई और टी के बीच में कितना है, यानी कि 18 और 20 के बीच में कितना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई के बाद लिखिए, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी को तो नहीं लेना है तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मतलब कि एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे और जो याद करने का है उसको याद कर लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी न किसी तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं चलता हूं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। दोनों बार दाएं से ही बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर समझिएगा। जैसे आप ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक लिखेंगे तो क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें, तो दाएं तरफ से 20वां में सबसे पहले आपको आना है। तो दाएं तरफ से 20वां में क्या होगा, तो याद रखिएगा बगल कौ, यही ना मैंने बताया था, ये 5 में, ये 10 में, ये 15 में, 20 में, यानी कि 20वां नंबर में क्या है, 20वां नंबर में यानी कि जी है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद फिर से दाएं से 10वां नंबर में, तो दाएं से 10वां में क्या होगा, यानी कि बगल कौ 10 नंबर में क्यू होगा, तो 10 नंबर में क्या है, क्यू है। अब आपको बताना है ना, मतलब कि जी और क्यू के बीच में कितने अक्षर हैं। तो क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। तो अब आपको बताना है कि जी और क्यू के बीच में कितना अक्षर है। तो आप लिख के भी काउंट कर सकते हैं। तो जी को तो छोड़ देना है और क्यू को छोड़ देना है, बीच में बताना है ना। तो जी के बाद क्या होता है, जी के बाद क्या होता है, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी इसके बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यही है ना। तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी आया 10 आया। तो 10 कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही है। तो एक बार मैं फिर से मिला लेता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों में 10 ही आया। मैं यहाँ पर फिर से एक बार देख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां, तो दाएं से 20वां में क्या होगा, जी होगा, राइट आंसर है। इसके बाद क्या बोला है, दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां में क्यू होगा। तब आपको बताना है जी और क्यू के बीच में टोटल कितना अक्षर है। मैं एक बार फिर से मिला लेता हूं ताकि कंफर्म हो जाएगा। तो जी के बाद क्या होगा, एफ जी एच ना, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यही होगा ना, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि अच्छा क्यू को तो लेना ही नहीं है। हमको लगता है कि पहले मैंने क्यू को भी ऐड कर लिया था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो क्यू को तो लेना ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, यानी कि आपको बताना है कि जी और क्यू के बीच में कितना अक्षर है। तो टोटल कितना है, 9 है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बार आपको अच्छा से सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।